हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम हमारी जो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कमांड इंजेक्शन क्या होता है, ये काम किस तरह से करता है एंड एक वेब एप्लीकेशन पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं एंड आप अपने वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर को इस अटैक से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन होता क्या है? So command injection is a vulnerability that allows an attacker to execute operating system commands on a server that's running an application. So command injection में होता क्या है, हमारा एक वेब सर्वर है जिस पर कि हमारा कोई वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है। अगर कोई अटैकर उस वेब सर्वर पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को एग्जीक्यूट करने में सक्सेस हो जाता है तो वहाँ पर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल होती है। मान लीजिए किसी अटैकर ने किसी पेलोड के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को वेब सर्वर तक भेजा, ठीक है। अगर उस वेब सर्वर ने उन कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया तो इसका मतलब वहाँ पर कमांड इंजेक्शन अवेलेबल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओएस कमांड इंजेक्शन और शेल इंजेक्शन। अब हमारे कमांड इंजेक्शन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट होती हैं, जिस वजह से इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन या शेल इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो सिंपली अगर कोई अटैकर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट करने में सक्सेस हो रहा है तो वहाँ पर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होती है या इसे ही कमांड इंजेक्शन कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन वर्क्स। अब हमारा जो कमांड इंजेक्शन है वो काम किस तरह से करता है। सो कमांड इंजेक्शन occurs when an application or system allows user input to be included as part of an operating system command without validating or sanitizing the input। मान लीजिए किसी यूज़र ने या किसी अटैकर ने कोई यूज़र इनपुट दिया या कोई ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड दी जिससे कि वो कमांड इंजेक्शन को टेस्ट करना चाहता है। तो उसने जैसे ही कमांड दी एंड जो हमारा वेब सर्वर है या जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, अगर उसकी कमांड को ना तो वैलिडेट कर रहा है कि वहाँ पर उसने क्या इनपुट डाला है एंड ना ही किसी भी तरह से सैनिटाइज कर रहा है या वहाँ पर कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो वो सीधा ही जो हमारी कमांड होंगी वो एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड रन हो जाएंगी। तो वहाँ पर हमारा जो कमांड इंजेक्शन है वो वर्क करेगा। तो मान लीजिए किसी अटैकर ने एक ls की कमांड दी या वहाँ पर pwd की कमांड दी या whoami की कमांड दी। अब जो हमारी फर्स्ट कमांड है ls, ये डायरेक्टरी को लिस्ट करता है। pwd जो है हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है एंड whoami से पता चलता है कि हम किस यूज़र में हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे इसने किसी भी इस तरह की कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एंड जो हमारा वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन है इन कमांड को ना तो वैलिडेट कर पा रहा है और ना ही सैनिटाइज कर पा रहा है एंड सीधे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड के रूप में एग्जीक्यूट कर देता है, तो वहाँ पर हमारा कमांड इंजेक्शन अवेलेबल होता है। तो कमांड इंजेक्शन इस तरह से काम करता है। हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज है। अब इस सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो हमारा हैकर है वो पेलोड को सेंड कर रहा है। द हैकर सेंड से शैल पेलोड टू द सर्वर। हमारे पास एक शैल में बना हुआ पेलोड है जो कि सर्वर पर सेंड हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में द सर्वर एग्जीक्यूट द कमांड ऑन इस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो पेलोड में हैकर ने या अटैकर ने जो कमांड वहाँ पर इंसर्ट की है यानी जो पेलोड में कमांड दी हैं, सेकंड स्टेप में जो सर्वर है उन कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। अब जो सर्वर है उन कमांड को एग्जीक्यूट तभी करेगा अगर वहाँ पर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होती है। तो मान लीजिए वहाँ पर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है तो सर्वर ने उन कमांड को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर लिया। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न्स द टेक्स्ट आउटपुट इफ़ इट एग्जिस्ट। सो अगर वहाँ पर वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है तो जो उसका आउटपुट है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न करेगा एंड जो फोर्थ स्टेप में जो हमारा आउटपुट रिटर्न हो रहा है वो हैकर तक पहुँचेगा। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में पेलोड बनाकर जो अटैकर है वो सर्वर पर सेंड करेगा, सेकंड स्टेप में सर्वर उस पेलोड को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब सर्वर जो है उसका आउटपुट देगा एंड फोर्थ स्टेप में वो आउटपुट हैकर तक पहुंचेगा। तो इस तरह से हमारा जो कमांड इंजेक्शन है वो काम करता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा इम्पैक्ट। एक वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर पर कमांड इंजेक्शन के क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डेटा ब्रीचेस। अटैकर्स कैन एक्सेस द सेंसिटिव डेटा सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स और अदर यूज़र इन्फॉर्मेशन।
अगर हमारे कमांड इंजेक्शन से डेटा ब्रीच होता है तो ऐसे में हम सेंसिटिव डेटा पता लगा सकते हैं, जैसे किसी यूज़र की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले ली। अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर हमारी कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है तो हम वहाँ से उसके डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नेट बैंकिंग की डिटेल्स ले सकते हैं, या उसका यूज़र नेम के पासवर्ड्स वगैरह, या कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे आगे एक्सप्लॉइटेशन में काम आए तो हम डेटा ब्रीचेज में वो ले सकते हैं। सेकंड है सर्वर कॉम्प्रोमाइज़। अटैकर कैन टेक ओवर द सर्वर। अब इस मान लीजिए किसी वेब सर्वर पर हमारी कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो उस कंडीशन में जो अटैकर है वो पूरे ही सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है एंड पूरे सर्वर का टेक ओवर जो है वो अटैकर के पास पहुंच जाता है। तो उस केस में आप कोई भी आगे एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा सिस्टम मैनिपुलेशन। अटैकर्स कैन टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क्स बाय लॉन्चिंग ए डीडोस अटैक। दे कैन ऑल्सो इंस्टॉल मालवेयर लाइक रैंसमवेयर और कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन। सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या है, अटैकर जो है पूरे नेटवर्क को ही डाउन कर सकता है या पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर सकता है। किसकी हेल्प से? डीडोस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब डीडोस अटैक में अटैकर करता है क्या है, वो अनवांटेड रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास, एंड वो रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो सर्वर है उनको हैंडल नहीं कर पाता एंड जो पूरा नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। इस केस में जो हमारा अटैकर है वो मालवेयर भी वहाँ पर इंस्टॉल कर सकता है, जैसे उसने वहाँ पर रैंसमवेयर इंस्टॉल कर दिया, या उसने उसकी हेल्प से कोई और मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कराए तो वहाँ पर भी वो रैंसमवेयर इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन गाइस आज के टाइम में जो हमारे वेब सर्वर होते हैं वो काफ़ी हाईली रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको डीडोस अटैक करना है तो उसके लिए आपको बोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। यानी एक मशीन से आप सिर्फ डीडोस अटैक नहीं कर सकते, आपको कई सारी मशीन का यूज़ करके इतनी रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेंगी जिससे हमारा जो वेब सर्वर है वो डाउन हो। तो आज के टाइम में डीडोस अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हम डीडोस अटैक करके वहाँ पर रैंसमवेयर या किसी और तरह का वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आगे अपने और एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट थे जो कि कमांड इंजेक्शन के हो सकते हैं। देन हमारा लास्ट है प्रिवेंशन। आप अपने वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर को इस अटैक से या इस वल्नरेबिलिटी से किस तरह से सेफ रख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वैलिडेट एंड सैनिटाइज यूज़र इनपुट। सो कोई भी यूज़र या कोई भी अटैकर या जो भी वेबसाइट विजिट कर रहा है अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पर क्या इनपुट डाल रहा है, यानी कि यूज़र नेम में वो यूज़र नेम ही डाल रहा है, पासवर्ड में वो पासवर्ड ही डाल रहा है, एंड यहाँ वहाँ पर अगर कोई अपलोड करने की चीज़ है, जैसे वहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना या इमेज अपलोड करना या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वहाँ पर फैसिलिटी है, तो उसमें वह वही अपलोड कर रहा है जो कि वहाँ पर मांगा है। तो हमें जो यूज़र इनपुट है उसको वैलिडेट करना है एंड सैनिटाइज करना है कि जो हमारा यूज़र है वो वहाँ पर वेब एप्लीकेशन पर क्या इनपुट दे रहा है। इसके लिए आप वहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं, ब्लैक लिस्ट फ़िल्टरिंग या वाइट लिस्ट फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि ब्लैक लिस्ट फ़िल्टरिंग क्या होती है एंड वाइट लिस्ट फ़िल्टरिंग क्या होती है। ब्लैक लिस्ट में हम उनको डाल देते हैं, अगर हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मान लीजिए हमने ls कमांड को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो अब जो है हमारी ls कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके अलावा सभी कमांड एग्जीक्यूट होंगी। एंड इसके ओपोजिट अगर हमने मान लीजिए ls को वाइट लिस्ट कर दिया तो हमारी सिर्फ ls कमांड एग्जीक्यूट होगी जो कि वाइट लिस्ट में है, इसके अलावा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हमारी ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट होती हैं। देन हमारा सेकंड है कंडक्ट सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो हमारे हर 3 महीने या 6 महीने में जो हमारी टेस्टिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। जो वेब एप्लीकेशन है उसकी ऑटोमेशन टूल से या मैन्युअली हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमांड इंजेक्शन की हमें टेस्टिंग करनी है तो या तो हम इसकी बग स्यूट से मैन्युअली टेस्टिंग कर सकते हैं, या हमें गिटहब पर या ऐसे कई सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेट होते हैं, तो आप उनके हेल्प से भी इस वल्नरेबिलिटी की टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा स्टे अप टू डेट ऑन सिक्योरिटी पैचेस। तो जो भी हमारे सिक्योरिटी के अपडेट्स आते हैं टाइम टू टाइम हमें उन्हें अपडेट करना है, एंड जो भी हम फंक्शनैलिटी या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको अप टू डेट रखना है। तो ये इसके कुछ प्रिवेंशन थे जिनसे आप अपने वेब एप्लीकेशन को कमांड इंजेक्शन से बचा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको इस वल्नरेबिलिटी के बारे में और पढ़ना है तो आप portsugar.net की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी portsugar पर जो लैब्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।